हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आपका स्वागत करता हूं केपी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि एसएससी स्टेनो कैसे क्रैक करें, है ना भैया, विद इन सम डेज। बस आपको ये पता होना चाहिए कि इंग्लिश का स्ट्रेटजी प्लान क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। अगर जिस बच्चे को ये अच्छे से पता हो गया ना तो वो एसएससी बिल्कुल स्टेनो, स्पेशली स्टेनो का मैं आज वीडियो बनाया हूँ। उसमें क्या है कि आपको जो है बिल्कुल एक स्ट्रेटजी प्लान बनाने वाला हूँ कि जिससे आप बस उसी को, अभी आपने साल भर 6 महीना कितना एफर्ट किया, आई डोंट नो, मुझे कुछ नहीं पता कि आपने क्या पढ़ा, किस बुक से पढ़ा है, कोई बात नहीं है ना। बस आपको जितनी चीजें मैं आज बताने वाला हूँ उसका जो है बिल्कुल क्लियर करिए, केयरफुली लिसन, और उसके बाद बस आप उसका फॉलो करिए। एंड उसके बाद आप देखेंगे कि इंग्लिश में जैसा कि आपको पता है कि स्टोनो में 200 नंबर का क्वेश्चन होता है, 200 नंबर का, जिसमें से जो है रीजनिंग, जीएस 50-50 और 100 क्वेश्चन अकेले इंग्लिश का होता है। तो इसलिए विटल रोल है इंग्लिश का, है ना। और मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि इंग्लिश के लिए कितना टाइम देना चाहिए, पार्टिकुलरली कितना टाइम आपको देना चाहिए, है ना। तो यहाँ से आपको मैं एकदम क्लियर कर देने वाला हूँ कि 1 घंटा मिनिमम आपको एग्जाम में 1 घंटे जो है पूरा देना चाहिए। किसमें? इंग्लिश में। इंग्लिश के लिए पूरा 1 घंटे आपको कम से कम देना चाहिए, है ना भैया, एकदम आराम से, ठीक है। और उसके फिर मैं आज आपको ये भी बताने वाला हूँ कि इंग्लिश का स्ट्रेटजी प्लान कैसे बनाना चाहिए। एकदम हमारे ऊपर फेथ करके बस एकदम आराम से बस उसी को फॉलो करिए और पूरा टोटली आपका जो है इंग्लिश में अच्छे से स्कोर होगा। मैं तो ये बता रहा हूँ कि 85 प्लस होगा, 85 प्लस होगा, इससे एक भी लड़के का कम नहीं आएगा। अगर आपने, मैं बता रहा हूँ पूरे स्टूडेंट को मैं बता रहा हूँ, क्लियर कर देने वाला हूँ कि आपने जो स्ट्रेटजी प्लान मैंने बनाया है बस इस पे आप रिवीजन कर लिए, बस रिवीजन कर लिए। विद इन सम डेज आप देखेंगे कि सर ने क्या कहा था कि एग्जाम के बाद आप आके एक क्वेश्चन को आप जो है अटैचमेंट करेंगे, बिल्कुल मिला सकते हैं। सर ने तो सही कहा था कि अगर मैं अच्छे से पढ़ लिया होता तो शायद मेरा भी 85 प्लस होता, बिल्कुल नो डाउट। 85 प्लस, मैंने क्या कहा, 85 प्लस मार्क आपका होने वाला है, बिल्कुल एकदम करेक्टली, है ना। तो बस मैं आपको यही बताने वाला कि आपने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, आई डोंट नो, इससे कोई लेना देना नहीं। बस आपको जितना भी टाइम है भैया ना, बस एकदम जुड़ जाइए और बस आपको इन्हीं चीजों को लेकर फोकस करना है। और मैं आपको बता दूं कि एसएससी जो कमीशन है क्या करता है, किस तरीके से क्वेश्चन। और एक बात बताऊं कि एसएससी में जो इंग्लिश का जो एग्जाम होता है इजीएस्ट है, सबसे मोस्ट इजीएस्ट है इंग्लिश का पेपर, है ना। सीजीएल और सीएचएसएल के प्रेफरेंस में मैं कहूं तो इंग्लिश स्टेनो बहुत ही इजीएस्ट है ना, एकदम आराम से आता है, आप नॉर्मली कर भी सकते हो। लेकिन जो बच्चा आराम से पढ़ा है या पढ़ना चाहता है वो आराम से कर सकता है ना, ठीक है। तो आज मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा और आपके जो है आपके लिए हेल्पफुल वीडियो आज मैं लाया हूं आपके लिए, है ना भैया, ठीक है। तो एसएससी स्टेनो 2020 के लिए एकदम आराम से आप सुनिए। मैं एक बात बता दूं कि आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको जो जितने भी एक्सेप्शंस पार्ट है, जितने भी इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस है, आपको उसको कहीं ना कहीं एक पेज में, कहीं ना कहीं एक नोटबुक में स्टोर कर लेना चाहिए। उसको नोट करके और उन्हीं चीजों का रिपीटिशन करना चाहिए, बार बार रिपीटिशन। क्योंकि मैं बता दूं कि एसएससी खास करके स्टेनो स्पेशली बात कर रहा हूं आज, कि एसएससी स्टेनो में जितने भी एक्सेप्शन है इंग्लिश के, सारे चीज को कवर किए जाते हैं, सारे चीज को जो है पुटअप किए जाते हैं, ठीक है ना भैया। तो आपको क्या करना है, इंग्लिश के जितने भी एक्सेप्शन है इंग्लिश के, है ना, तो एक्सेप्शन केस को, जितने भी इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है उसको एक कॉपी में आप डाउनलोड करिए, नोट करिए उसको और उसको रिपीटिशन करिए, है ना। उससे वहां से आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे, फिक्स है 4 से 5 क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। मैं तो कम बता रहा हूं, और भी क्वेश्चन मिल सकते हैं, है ना, क्योंकि एक्सेप्शन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वहीं पे मैं बात करूं, मैं आपको टॉपिक भी राइट कर दिया हूं, उसको एकदम आराम से आप देखिए और उसको देखने से आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। मैं बता रहा हूं कि 85 प्लस होगा, ठीक है ना। आइए देखते हैं। पहला एरर स्पोर्टिंग होता है और जो कि 10 मार्क का, विदिन क्या, कितने का, 10 मार्क का, कम से कम 10 मार्क का होता है एरर स्पोर्टिंग। इसमें क्या होता है, एसएससी का मतलब ये मीन्स होता है कि बच्चों को जो है ये समझा जाए कि जो है इनका अंडरस्टैंडिंग क्या है ना, और ये कैसे कर पाते हैं। इसमें क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि आपको पढ़ने से क्वेश्चन पढ़ने से ये लगता है कि सारा शायद इसमें ये लगता है कि जो है क्या इसका मीनिंग जो है गलत निकल रहा है, या तो जो है पढ़ने में ऐसे लगेगा, कुछ अटपटा लगेगा, है ना। आपको पढ़ते ही पता चल जाता है कि वर्ड पावर में कहीं मिस्टेक है या कहीं इसके जो है सेंटेंस में जो है कुछ प्रॉब्लम है, तो आपको पढ़ने से ही पता चलता है, एकदम नॉर्मल होता है स्पोर्टिंग एरर, है ना। तो आप पढ़ेंगे तुरंत पता चल जाएगा, है ना। तो उसको पढ़िए थोड़ा सा और उसका फिर जो है आप इस पे अगर इस एरर स्पोर्टिंग पे थोड़ा सा वर्क कर लिए ना पार्टिकुलरली, तो 10 नंबर मिनिमम बता रहा हूँ, तो कि 10 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है ना। जैसा कि आपको मैंने बताया कि 100 नंबर का क्वेश्चन आएगा, उसको यहाँ से आप कवर करिए और आपको बस इतना ही कवर करना है। मैं बता रहा हूँ कि 85 प्लस होगा। एरर स्पोर्टिंग में क्या होता है, एरर स्पोर्टिंग में सेंटेंस वर्ब एग्रीमेंट, आपको जो है पार्टिकुलरली मैं बता दूं एकदम स्पेशली, आपको
आपको क्या करना है, इरेज स्पोर्टिंग में सेंटेंस वर्ब एग्रीमेंट खास करके पढ़ना है। आपको क्या पढ़ना है, सेंटेंस वर्ब एग्रीमेंट। आपको सेंटेंस वर्ब एग्रीमेंट पे खास करके पार्टिकुलरली ध्यान देना है ना भैया, ठीक है, नेसेसरी है ये इरेज स्पोर्टिंग के लिए। इरेज स्पोर्टिंग के लिए सेंटेंस वर्ब एग्रीमेंट आपको जो है स्पेशली पढ़ के जाना है, ठीक है। और वहीं पे दूसरी बात करें, दूसरी क्या है, इंप्रूवमेंट। दूसरा इंप्रूवमेंट, ये भी 10 क्वेश्चन आता है, ये भी क्या आता है, 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इंप्रूवमेंट, इंप्रूवमेंट में क्या होता है, एकदम आराम से थोड़ा सा बता दूं कि इंप्रूवमेंट जो भी करना है, तो इंप्रूवमेंट का मतलब ये होता है कि आप कुछ पढ़े रहेंगे, उसमें दिया रहेगा लाइनें, और उसमें क्या होता है कि आपको ये देखना है कि किसमें, आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें ये देखना है कि किसमें इंप्रूवमेंट करना है। आपको ये नहीं बताना है कि जो है इसमें यही इंप्रूवमेंट करना है, आपको बस ये बताना है कि इस पार्ट में एरर है, इसको इंप्रूवमेंट करना है, बस आपको यही बताना होता है ना। तो जिसमें से मैं आपको आज ये बताने वाला हूँ कि इंप्रूवमेंट कैसे चेक करेंगे और कैसे कुछ ही दिनों में हम उसको इंप्रूवमेंट को कैसे अपने इंप्रूवमेंट को क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन टैग, आपको क्वेश्चन टैग पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्वेश्चन टैग पे। और क्वेश्चन टैग में जो है आजकल ये पूछा जा रहा है, प्रीफर देन, टू, अंडर, ओवर, ऑन, एट, ये जो प्रीपोजिशन है ना, जो इंप्रूवमेंट में जो प्रीपोजिशन का पार्ट होता है उसमें से क्वेश्चन टैग, प्रीफर देन, टू, अंडर, ओवर, ऑन, एट, इनका जो है बहुत ज्यादा यूज है, बहुत ज्यादा यूज है। आप इसको जो है स्पेशली याद रख सकते हैं, इसको जो है ध्यान कर सकते हैं, इसको केयर कर सकते हैं। अगर आपने इसका केयर किया तो ठीक है, आपका 10 क्वेश्चन, मैं बता रहा हूँ कि कई बच्चे 8-8 क्वेश्चन लेके आते हैं, कुछ तो 10 भी लाते हैं, है ना, कुछ तो 10 भी लाते हैं। तो यहाँ से आप अगर ठीक से पढ़ लेते हैं तो आपका जो है 8 क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो जाना है, 8 क्वेश्चन एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाना। क्वेश्चन टैग, प्रीफर देन के जगह पे जो है टू का यूज ज्यादा करके प्रीपोजिशन। और मैं एक बात बता दूं, प्रीपोजिशन एसएससी स्टोनो का बहुत ही स्पेशल टॉपिक होता है, और वो पता नहीं क्या मतलब कि प्रीपोजिशन के पीछे ही लग गए, मतलब प्रीपोजिशन उनको पूछना ही पूछना है ना। चाहे आप देख लीजिएगा, हमारी बातों पे एकदम बिलीव करिए, आपका 22 से 24 तक एग्जाम है, पेपर दे के आप आएंगे, फिर कहेंगे कि सर ने आप क्या बताया था, अगर मैं उस बात को जो है याद रखता तो मेरा भी शायद 85 प्लस होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं पहले ही वीडियो आपको अपलोड करा दिया हूँ, और आपको बस टू द पॉइंट पढ़ना है। आपको मैं एक बात बता दूं भैया कि आपको प्रोफेशन नहीं बनना है, आपको इंग्लिश का प्रोफेसर नहीं बनना है, आपको कोई पंडित ज्ञानी नहीं बनना है, बस आपको क्या सिलेक्शन लेना है, टू द पॉइंट आप पढ़िए बस। और आपको मैं बता दूं कि इंप्रूवमेंट में क्वेश्चन टैग पे स्पेशली याद रखना है, प्रीफर देन, टू, अंडर, ओवर, ऑन, एट, है ना, इस पे एक बार आपको जरूर पढ़ के जाना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। यहां से मैं बता दूं कि क्लोज टेस्ट में 15 नंबर, क्या बता रहा हूं, 15 नंबर का क्लोज टेस्ट आना है ना। तो 15 नंबर का आता है क्लोज टेस्ट, और ये क्लोज टेस्ट आपको जो है क्या होता है, कैसे फिल इन द ब्लैंक्स की तरह होता है, जैसे फिल करते हैं, बट थोड़ा सा फिल इन द ब्लैंक से थोड़ा सा डिफरेंस है। उसमें क्या होता है, मैं अभी इसको जो है डिटेल में थोड़ा सा बता दूं, या यहीं पे बता दे रहा हूँ। क्लोज टेस्ट में क्या होता है कि जैसे कुछ भी करके लिखा है, कुछ भी करके लिखा और फिल इन द ब्लैंक्स किया जाता है, तो आप फिल इन द ब्लैंक्स में स्कूल में ही आप देखे होंगे कि कैसे फिल किया जाता है। कुछ भी सेंटेंस दिया था, प्रीपोजिशन को हम सिलेक्ट करके भर देते हैं। बट इसमें थोड़ा सा क्या होता है कि ये जो क्लोज टेस्ट होता है, एक सेंटेंस मान लो लिखा है, जैसे क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, वी शुड रीड, इसके बाद फिर फिल इन द ब्लैंक्स कर दिया गया। अब आगे दे दिया, आगे कुछ भी दे दिया, मान लो सपोज दैट आपको दिया है एवरीडे, क्या दे दिया, एवरीडे, है ना भैया। जैसे क्लोज टेस्ट में मैं बता रहा हूं कि फिल इन द ब्लैंक्स और क्लोज टेस्ट में क्या डिफरेंस है, माइनर पॉइंट का डिफरेंस है। अगर आपने समझ लिया तो क्लोज टेस्ट में आपको 15 नंबर, मैं बता रहा हूं कि 15 नंबर मिलने वाला है ना, ठीक है। तो वी शुड रीड एवरीडे। तो आपको लगेगा कि यार यहाँ तो मैं कुछ भी भर सकता हूँ, कुछ भी लगे सेंटेंस में, आपको ये लगता है ना कि ये भी सही है, ये भी सही है, आपको चारों ऑप्शन लगेगा कि ये भी सही है ना, मतलब 3 तो लगना ही लगेंगे, बट आप उसको नॉर्मली एलिमिनेट कर सकते हो, एकदम नॉर्मली एलिमिनेट कर सकते हो। कैसे जानते हो, क्योंकि क्या होता है ना कि जो हमारा क्लोज टेस्ट होता है, इसका स्पेशल ट्रिक है, क्या ट्रिक है कि जो पहला सेंटेंस होता है, इसमें क्या करेंगे, 2-2 सेंटेंस एक साथ में दिए रहते हैं, दोनों में फिल इन द ब्लैंक्स करना रहता है। तो पहले का जो फर्स्ट का, यहां से मैं फर्स्ट कर देता हूं, फर्स्ट का जो फिल इन द ब्लैंक्स करना होता है अकॉर्डिंग टू सेकंड। पहले मैं सेकंड का सेंटेंस पढ़ता हूं, सेकंड वाला आगे वाले सेंटेंस को पढ़ूंगा, उसके अकॉर्डिंग मैं अपने ओपिनियन को यहाँ पे फर्स्ट पे रखूंगा, तब मैं फर्स्ट को जो यहाँ पे क्लियर करूंगा। अब जैसे यहाँ पे वी शुड रीड इंग्लिश एवरीबडी, है ना, एवरीडे, सॉरी, वी शुड रीड इंग्लिश एवरीडे, कुछ भी कर सकते हो आप, है ना। तो ऐसा नहीं, आपको दूसरा आपको देखना होगा कि दूसरे सेंटेंस में क्या हो पा रहा है। जैसे दूसरे में क्या है, मान लो कि रिसर्च है, दूसरे में क्या है, रिसर्च है, तो दूसरे में अगर रिसर्च है तो पहले वाले में भी रिसर्च आना चाहिए, है ना। यही एक ट्रिक है, यही एक स्पेशल ट्रिक है, मैं आपको बता दूं।
क्लोज टेस्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका है, और आप इसको जो है एक बार जो है आप एक्सेप्ट करिए और इसको करके जाइए। उसके बाद फिर आप देखिएगा भैया कि आपका 15 में से मैं बता रहा हूँ कि 12 क्वेश्चन तो फिक्स है 12 क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, हो जाएगा। वी शुड रीड। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया क्लोज टेस्ट कैसे करना है ना भैया। अभी मैं इसको फिर से रिवाइज करा दूंगा। ओके, नो डाउट। यहाँ से देखिए कंप्रीहेंशन की बात करें, कंप्रीहेंशन इज द मतलब ऐसा पार्ट होता है कंप्रीहेंशन का कि ये खुद से अंडरस्टैंडिंग करना पड़ता है, डेवलपमेंट करना पड़ता है। वो कैसे होगा, आपको बुकिंग रीड करना चाहिए, आपको कम से कम 1 घंटे, जैसे क्या होता है ना कि कुछ ना कुछ मैगजीन हो, बुक हो, कुछ भी हो, आप रीडिंग करिए। रीडिंग से हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट होती है, तो उससे हमारा कंप्रीहेंशन बहुत अच्छे से हो जाता है। कंप्रीहेंशन का मतलब ये कि पैराग्राफ करके दिया रहेगा आपको, इसमें 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। स्टोनो में 3 पैराग्राफ होंगे। क्या होंगे? 3 पैराग्राफ। और एक बात बता दें कि अभी आप ये सोचेंगे कि पैराग्राफ कैसे करना है। कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि सर पहले क्वेश्चन कर लिया जाए, उसके बाद फिर पैराग्राफ पढ़ूंगा, खटाखट आंसर कर दूंगा। ऐसा नहीं होता है ना। कुछ भी आप सोचते हो कि जैसे अब कमीशन ये जानते हैं कि बच्चे यही करने वाले हैं, तो वो क्या करता है, थोड़ा सा परेशान करता है। परेशान क्या करता है कि वो उससे थोड़ा सा रिलेटेड नहीं रहता है, तो क्या करता है, पहले आपको क्या करना चाहिए, पहले आपको पैराग्राफ ही पढ़ना चाहिए। पहले आपको क्या करना चाहिए, पैराग्राफ एकदम आराम से धीरे धीरे पढ़ लेना चाहिए। उसके बाद फिर आप क्वेश्चन पढ़िए, तुरंत फिर आंसर आपका खटाखट हो जाएगा, है ना। समझ में आ रहा है? नहीं, 1 बाय 1 एकदम आराम से होगा। लेकिन अगर आपने ये गलती किया कि सर पहले क्वेश्चन कर लिया जाए उसके बाद पैराग्राफ करें, तो ये तो बहुत है क्या, पुलिस वाली बात हो जाएगी। अब ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा रेज नहीं है, क्योंकि कमीशन इस बार बार यही कर रहा है कि बच्चों को थोड़ा सा टाइम पे गेनिंग किया जाए। ऐसा नहीं है, तो आपका टाइम बचेगा, ठीक है ना। यहां से मैंने ये चीज बताया। और ये कंप्रीहेंशन आपका जो है खुद से डेवलपमेंट होना चाहिए, खुद से। इसमें कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा, है ना, एकदम। और आपको परेशान होने की बात नहीं है, ये कंप्रीहेंशन बहुत ही इजी रहेगा। आप वहां से देखेंगे, जैसे ही आप जो है पैराग्राफ देखेंगे तो वहां पे क्या होगा, आराम से देखते हुए क्वेश्चन को एकदम आराम से कर लेंगे। नॉर्मली कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना, एकदम 3 पैराग्राफ आएगा 15 नंबर का। नॉर्मली आप कर सकते हैं, सभी बच्चे करते भी है। कुछ बच्चे तो मैं बता रहा हूँ कि 15 के 15 लाते हैं, है ना, ठीक है। तो आप 12 भी लाएंगे तब भी कोई बात नहीं है, एकदम आराम से हो जाएगा। यहां से मैं बता दूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच इज बिटल इन इंग्लिश, यू नो वेरी वेल। आप जैसा कि बहुत अच्छे से जानते हो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, स्पेसिफिक है, नेसेसरी है फॉर यू, है ना। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच से मैं ये भी बताने वाला हूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या होता है कि 4, मैं अभी आपके तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के तो सर 8 पार्ट है, बट इंटरजेक्शन का कोई लेना देना नहीं है। आई होप यू नथिंग, मतलब उससे कुछ भी लेना देना नहीं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में इंटरजेक्शन क्या है। बट आपको एक बात बता दूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में सिर्फ और सिर्फ मैं स्पेशली बता रहा हूं कि 4 पार्ट आपको पढ़ना, सिर्फ 4 पार्ट पढ़िए और वहां से आपको बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे, बहुत ही अच्छे। और ये इसलिए मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ भैया, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है, बिल्कुल टाइम नहीं है। और मैं बता रहा हूँ कि टू द पॉइंट पढ़िए, सिर्फ टू द पॉइंट। और यहाँ से पार्ट्स ऑफ स्पीच के आपको एडजेक्टिव को पढ़ना है, एडवर्ब को पढ़ना है, वर्ब को पढ़ना है और नाउन को पढ़ना है। मैं एक बात बता दूं, नाउन से ही आपके जो है 3 से 4 क्वेश्चन जो है पुटअप हो जाने हैं। वर्ब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एडजेक्टिव से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, और इससे मैं एडवर्ब को भी कंसिडर कर लिया है कमीशन ने। और एक बात बताऊं, यहां से मैं थोड़ा सा ड्रॉबैक बताता हूँ। एडवर्ब जब आप पढ़ेंगे ना, तो बच्चों को थोड़ा सा रुझान होता है कि सर ये तो एडवर्ब तो बहुत क्रिटिकल है, मुझको जो समझ में नहीं आ रहा है, मेरा मन नहीं लग रहा है ना। तो ये ऐसा नहीं है, बट आपको पढ़ना है। सिर्फ आप 4 ही पढ़ के जाइए, हमारी बात मानिए, आप सिर्फ 4 ही पढ़ के जाइए। एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब और नाउन, इतना ही पढ़ के जाएंगे। आप कहेंगे कि सर क्या आपने बताया था, बहुत ऐसा लग रहा था कि सर आप ही ने पेपर बनाया क्या। नहीं, ऐसा नहीं है, बट मैं कह रहा हूं कि पेपर में जो बना रहा हूं ना, मैं जो बता रहा हूं मॉडल पेपर, बिल्कुल ऐसे ही आना है, आपको यही पढ़ के जाना है, ठीक है। एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब और नाउन। मैंने ये भी तो बता दिया कि भैया एडजेक्टिव, वर्ब, नाउन तो बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में, बट ये एडवर्ब थोड़ा सा मुझे क्या करता है, परेशान करता है। अब ये आपको अच्छा लगता है तो फिर आप पढ़ के जाइए, है ना। तो चारों आपको ये पढ़ना है यहाँ से, है ना भैया, ठीक है। आगे चलते हैं। एबीपीबी ये तो 60 है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, है ना। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस से 10 क्वेश्चन आना है। कितना क्वेश्चन है? 10 क्वेश्चन। और मैं बता दूं कि 10 क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन रहेंगे। एकदम नॉर्मली आप 3 को एलिमिनेट करेंगे, एकदम इजीएस्ट, एकदम इजी होता है, एकदम 3 को एलिमिनेट करेंगे, चौथा आपका हो जाएगा। 3 एलिमिनेट करेंगे, चौथा आपका हो जाएगा। और कुछ लोग सोच रहे हैं सर एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस ऐसा पूछता है कि सर हम तो कर ही नहीं पाते, कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि एसएससी का जो स्टोनो का इंग्लिश का पेपर होता है बहुत ईजी होता है। बस कोई भी बच्चा बस थोड़ा सा भी मेहनत कर लेगा ना, वो 85+ होगा। मैं बार बार तो कर रहा हूँ, है ना।
तो यहाँ से 10 क्वेश्चन आपको एक्टिव वाइज से मिल जाएगा, मतलब पैसिव वाइज से, ठीक है। और यहाँ पे वहीं पे सिमिलरली 10 क्वेश्चन आपको जो है नरेशन से भी मिल जाना है, नरेशन से भी 10 क्वेश्चन मिल जाना है। और आपको यहाँ से पार्ट बता दे रहा हूँ कि यहाँ से आपको क्या पढ़ना है, इंपरेटिव पढ़ लेना है, यूनिवर्सल ट्रूथ पढ़ लेना है, ठीक है, इंपरेटिव पढ़ लेना है, एप्टीट्यूड पढ़ लेना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है नरेशन के। और कुछ करके जो पार्ट है इंट्रागेटिव के पार्ट को आपको पढ़ के जाना है। जैसे मैं बता दूं कि इफ वेदर वाला जो कंडीशन है ना, इसको आप पढ़ के जाइए, है ना, ठीक है। और यहां से फिर से मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि जितने भी एक्सेप्शन है उसको आप अपने पेज पर कहीं भी नोट करिए, उसको कॉपी पे नोट करिए और उसको रिवीजन करिए। मैं आपको बता रहा हूँ 5 से 6 क्वेश्चन एक्सेप्शन से, मिनिमम 5 से 6 क्वेश्चन एक्सेप्शन से मिलेगा। मैंने यहाँ पहले ही इंपोर्टेंट कर दिया कि एक्सेप्शन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर स्टेनो एग्जाम्स, है ना, ये पार्ट हो गया, है ना। अब यहां से करें पैराजंबल PQRS, जो PQRS करके दिया रहता है उसको रीअरेंजमेंट किया जाता है। तो पैराजंबल का मतलब क्या होता है कि जैसे कह दूं, मैं आपको समझने भर के लिए मैं बता दूं, लिखा जाए कि ही बॉय इज गुड, अगर ऐसा करके दिया गया, उसमें ऑप्शन क्रिएट किया ABCD, तो आपको ये देखना कि यार ही बॉय इज गुड, ये तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। अगर मैं ये कह दूं ही इज गुड बॉय, तो ये तो कुछ अच्छा लगा ना, एक सेंटेंस बन गया। तो उनका भी यही मतलब होता है भैया कि जो है मैंने पैराजंबल दिया है तो इसका मतलब ये कि सेंटेंस को थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करिए, उसका मीनिंगफुल होना चाहिए। तो यही आप जब आप सेंटेंस को आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं यहाँ पे ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो एक सेंटेंस मीनिंगफुल निकलेगा। तो आपको वहां से करेंगे पैराजंबल PQRS करके होता है, इसमें भी बहुत अच्छा नंबर होता है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो यहाँ से मैंने आपको बता दिया कि इतने पार्ट को कहाँ से क्या पढ़ना है, क्या ड्रॉबैक होता है, स्पेशली किस पे आपको जो है फोकस रखना है। और मैं एक बात बता दे रहा हूं भैया कि आप सिर्फ फोकस करिए। आपने 6 महीने या साल भर जितने भी कोर्स किए, हम नहीं जानते, एकदम नहीं जानते, बस आप इतने चीज को जो है फोकस करके जाइए। 85+ नहीं होंगे तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, बिल्कुल चैलेंज रखता हूं, ठीक है ना। 85+ आप इतने कोर्स को कंप्लीट करके जाइए और उसके बाद फिर आपको कुछ भी नहीं करना, जितने चीजों को मैंने कहा उतना रिवाइज करिए। जो 6 महीने से बच्चे लगे हुए हैं उनको आप जो है क्या कर देंगे, उनसे अगर आगे आपने जो है ना लीड नहीं दिया तो फिर आप कहिएगा, है ना, आप उनसे आगे लीड देंगे, ठीक है, विद इन सम डेज आप करके जाइए, एकदम फिक्स करता हूं। आइए कुछ आपको जो है आगे की चीजें कुछ बता देता हूं। इसको जो बच्चे नोट नहीं किए हैं उसको नोट भी कर सकते हैं, फिर आगे की कुछ पॉइंट बताता हूं, उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है।